हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 6:15 और मैं उठ के आई हूँ। तो उठ के सबसे पहले मैं विंडो के पर्दे और बालकनी के पर्दे ये खोलती हूँ, और बाकी दरवाज़ा तो यही खोल देते हैं। घूमने गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं। तो उसके बाद में मैं इधर आ गई थी किचन में। तो यहाँ सबसे पहले किचन में आके मेरी आदत है स्लैब पे मैं कपड़ा मारती हूँ पूरे में। वैसे तो रात में ही सारा साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह वही होता ना, एक बार कपड़ा मार दो तो सारा साफ़ साफ़ लगता है फिर। तो ये कुकर रखा दिख रहा है, इसमें आज मुझे बनानी थी अरवी। तो ये उठते ही मैंने अरवी उबलने के लिए रख दी थी। उसके बाद में मैं फिर कुल्ला ब्रश करके फिर आई थी इधर को उठ के। तो इसका आज मैंने कहा जब तक प्रेशर निकलेगा तो मैं आटा इधर गूँध लेती हूँ। तो आटा इधर छान वान के तैयार कर लिया था, इसका प्रेशर भी निकल गया था। तो खोल के देखा, थोड़ी सी कड़ी लग रही थी बल्कि। तो दोबारा से फिर बंद करके रखा। तो इधर मैं टाइम भी देखती जा रही थी, क्योंकि हैप्पी जाएगा स्कूल। इसके स्कूल तो 15 जून से खुल गए थे, और माही के अभी नहीं खुले हैं। माही के तो 3 जुलाई से खुलेंगे। तो इसको जाना होता है स्कूल 7:20, मतलब ऐसे ही निकल जाते हैं फिर। तो आटा गूँध के रख दिया था। तो दोबारा से फिर एक सीटी लग गई थी। तो इधर कुकर खोल के देख रही थी मैं, तो इसका प्रेशर नहीं निकल रहा था। बाकी टाइम भी होते जा रहा था, तो जल्दी जल्दी वही कर रही थी। तो इससे ऐसे निकाला तो निकल नहीं रहा था। मैंने कहा चलो इसमें नल चला देती हूँ। तो नल चला दिया ना, तो ढक्कन ठंडा हो गया, जल्दी से खुल गया था फिर। तो थाली में पलट के अरवी बाहर रख दी थी। पंखा चल रहा था बाहर, तो पंखे में रख दी थी बाहर। मैंने कहा ठंडी हो जाए जल्दी से थोड़ी सी, तो छीलते बन जाएंगी। तो ये देखिए, इधर हैप्पी भी अपना ऊपर से नहा वहा के आ गया है। और मैं इधर अरवी बल्कि गर्म ही लग रही थी अभी, लेकिन छीलनी तो थी ही, फिर धीरे धीरे करके छील रही थी। तो इनके मैं 2-3 पीस कर देती हूँ, जैसे भी साइज होता है, क्योंकि साबुत फिर ज़्यादा मोटी मोटी सी रहती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तो वही 3-4, मतलब 4-4 पीस ऐसे ही कर रही थी, पतले पतले से। और दूसरी सीटी लगाने में तो एकदम गली गई थी। तो वो पीस कुछ पता ही नहीं चल रहे थे, कट ही नहीं रहे थे। तो इधर किचन में आके मैंने कढ़ाई में डाल दी है सरसों का तेल, और इसमें कुछ लहसुन प्याज तो मतलब वो छौंकती नहीं हूँ। मतलब आप लोग शायद कोई छौंकते हो, लेकिन मैं तो, मेरे घर में तो यही अजवाइन से, हींग अजवाइन से ही छौंकी जाती हैं। और मैंने मतलब यही देखी है बचपन से, हींग अजवाइन। तो मेरी भी वही आदत पड़ गई है हींग अजवाइन से ही छौंकने की, वही छौंकती हूँ। तो इधर मैंने सारे मसाले एक कटोरी में कर लिए हैं, क्योंकि फिर एक एक मसाला करके डालो ना तेल में, फिर बहुत जल्दी मसाले जलने लगते हैं, काले हो जाते हैं। तो इसी वजह से सारे जो भी डालना था ना, धनिया मिर्च और नमक हल्दी, तो सब एक कटोरी में इकट्ठे कर लिए थे। और हींग जीरा डालने के बाद में सीधे मैं ये कटोरी के मसाले डाल दूँगी। उसके बाद में मिला के और अरवी डाल दूँगी। तो इससे ना मसाले ऊपर से डालो तो कई जगह कहीं कभी कभी ज़्यादा ही चिपक जाते हैं, कभी कम रहते हैं। ऐसे तेल में डाल दो ना मसाला पहले, ऊपर से अरवी डाल दो, तो बराबर मसाले लग जाते हैं सारी सब्जी में। रोटी बना दूँ पराठा? तो इधर साथ में ये दूध बनाते जा रहे थे हैप्पी का। और मेरे बच्चे चाय वाय तो पीते नहीं हैं, तो दूध ही उनको सुबह शाम चाहिए होता है। बॉर्नवीटा वाला दूध ही पीते हैं अभी दोनों ही। और तो इससे पूछा था क्या बना दूँ, रोटी या पराठा। तो रोटी ज़्यादातर ले जाते हैं। अब बाकी कई बार किसी सब्ज़ी पे डिपेंड करता है, कई बार मतलब वही है ना, पूछ के बनाना पड़ता है फिर। तो बोला रोटी ही बना दो। तो मैंने फिर 2 रोटी बना दी, मतलब 2 क्या, फिर वही एक पहली रोटी बनाती हूँ, फिर ऐसे लगता है 3 नहीं बनानी चाहिए, तो फिर एक और बना दी। इधर 4 रोटी बन गई थी। तो पहली तो मैं, गाय तो आती नहीं है यहाँ पे, और इकट्ठे रखते रहो ना, फिर जाने का कई बार भूल जाओ ले जाना। तो मेरे किचन का शेड है, उसके ऊपर कबूतर आते हैं, तो कबूतर को तोड़ के डाल देती हूँ, तो उसी को दे देती हूँ। तो ये देखिए इधर इन्होंने जब तक सब्ज़ी निकाल के रख दी थी, ठंडी हो गई थोड़ी, क्योंकि गरम गरम डब्बी में नहीं डालनी चाहिए। तो इन्होंने लंच बॉक्स पैक करके तैयार कर दिया था, और ये भी तैयार हो गया है। और बल्कि ये बच्चों की आदत होती है, पहले खड़े रहेंगे, जब पूरा टाइम हो जाएगा ना, तब ये कभी आई कार्ड ढूंढेंगे, कभी बैग में कुछ रह गया वो रखेंगे, फिर जूते पहनेंगे। वही मैं बोलती जा रही थी, मैंने कहा जब पहले से बैठे रहते हो तो पहले भी से भी तो तैयार हो सकते हो ना।
तब कुछ ना कुछ चीज़ें लास्ट टाइम चलते चलते फिर कुछ ना कुछ चीज़ें याद आती रहती हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी गए हैं छोड़ने, अब मैं जब तक बनाती हूँ चाय। तो इधर सब्जी भी बन चुकी है, एकदम ना गल गई पूरी। इधर भी एक बार मैं लगाई 2 सीटी तो कड़ी कड़ी सी लग रही, खोल के देखी, फिर उसके बाद एक ही सीटी लगी, बंद कर दी तो दोबारा से एकदम ना गल गई। और ये ना थोड़ी खड़ी कड़ी 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 ही अच्छी लगती है, तभी एक क्रंचपन आता है इनमें, क्रंची क्रंची सी। और पूरी वो गल गई थी ना, सब एक में मिल गई है, ये देखो ऐसे। अरबी का ना कुछ समझ नहीं आता है, कई बार जल्दी पक जाती है, कई बार देर में पकती है। तो उधर चाय बनने के लिए रख दी थी, दूध डाल के गैस सिम करके। मैंने कहा जब तक बनेगी तो मैं इधर अपना बैठती हूँ थोड़ी देर आराम से। मुझे दवाई लेनी होती है थायराइड की, खाली पेट। तो दवाई खा के फिर मैं पानी पीती हूँ थोड़ी देर, मतलब चैन की सांस लेती हूँ बैठ के। क्योंकि सुबह उठो फिर इतनी जल्दी जल्दी होती है ना, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, फिर वही बैठा नहीं जाता है। ऐसे लगता है जब तक चलो आराम से हो जाए उसके बाद ही फिर थोड़ी देर तसल्ली से बैठूं। अभी तो बल्कि हैप्पी जाता है, जब माही जाएगी ना तो और जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो ये देखो माही अपना रात में हॉलीडे होमवर्क कर रही थी ना, सब ऐसे ही छोड़ के बस छोड़ चल देती है सोने के लिए। तो उसके बाद मैं अपना फ़ोन ऑन देखती हूँ रात के क्या अपडेट होते हैं। तो जब तक इधर चाय भी हमारी बनके तैयार हो गई थी, मनोज भी आ गए थे छोड़ के हैप्पी को। तो चाय ये लेते हैं बिना चीनी की चाय। उसके बाद में मैं अपनी चाय में डालती हूँ इनके हिस्से की भी चीनी, 2-3 चम्मच भर के और तो चलिए मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई है, आप लोग भी चाय पी लीजिए आके। तो माही आज बड़ी जल्दी नहा वहा के तैयार हो गई हैं, टाइम हुआ है अभी 8:30। इनको किसी ने बुलाया था आज कंजक खिलाने के लिए, तो ये जा रही हैं कंजक खाने और मैं जा रही हूँ इनको छोड़ने नीचे तक, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे ना यहाँ पे कुत्ते बैठे रहते हैं 1-2। तो कई बार ना बड़ों पे तो भौंकते नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों पे ना कई बार मतलब भौंक पड़ते हैं फिर। तो इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा छोड़ के आती हूँ उधर। चले तो अभी 10:30 लगभग बज रहे थे और मतलब बाकी के काम मेरे सारे निपट चुके थे। तो इधर साफ़ सफाई का काम शुरू हो गया था। तो इधर किचन में दीदी काम कर रही थी और किचन की साफ़ सफाई और बर्तन, और मैं उनसे ही मतलब कुछ बात कर रही थी। बाकी मैं अपने काम कर रही थी, डस्टिंग वस्टिंग। तो जो पहले काम करती थी उनको मैंने हटा दिया था, किसी लेट बहुत ज़्यादा आती थी, 11-11:30 बजे, और इतनी देर तक फिर बैठे रहो इंतज़ार में। तो बर्तन तो मैं उनसे करवाती नहीं थी, खाली सफाई सफाई का ही काम था। और बर्तन बताया था मैंने एक बार कि मुझे मतलब किसी के पसंद नहीं आते हैं, जो अभी इनको मैंने लगाया है। तो ये जब माही हुई थी ना, इन्होंने मतलब 1.5-2 साल ऐसे ही मेरे सारे काम किए थे, कपड़े और बर्तन सफाई। तो उस टाइम भी इनके पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत थी तब इन्होंने कर दिया था। और फिर अभी मैंने जब उसको जो पहले काम करती थी उसको हटा दिया, तो फिर मैंने ऐसे इनको फ़ोन किया तो इनके पास टाइम था, कहने लगी ठीक है मैं कर दूँगी। तो फिर इनसे अब मैंने शुरू करवा दिया है। और तो भाई बर्तन तो मैंने इतने बीच में कभी कभी करवाए कभी नहीं करवाए, इसी वजह से मुझे बर्तन पसंद नहीं आते थे। और इन्होंने तो पहले उस टाइम किए भी थे, तो मुझे नहीं लगता भाई कोई काम वाली इतने साफ़ बर्तन कोई धोती होगी। तो इसी वजह से फिर इनसे मैंने बर्तन भी धुलवाने शुरू कर दिए हैं। और वही किचन विचन साफ़ कर रही थी। तो दीदी मैं इसलिए इनको बोल रही थी क्योंकि मुझे लगता है यार, एक तो एज में मेरे से बड़ी हैं, और किसी भी बड़े को रिस्पेक्ट दो, उसमें क्या गलत है। मैं तो कोई भी हो जो भी होता है मैं तो ऐसे ही सबको आंटी अगर बड़े हों तो। हेलो एवरीवन, तो अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपको शाम को। शाम के बज गए हैं 6, 6:15 हो गया है टाइम। तो अब मैं मिल रही हूँ।
काम वाम करके नहाने चली गई, नहा के आई, फिर मैं बाल बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे पसीने में। मैंने कहा चलो, वैसे तो आज ट्यूसडे था, ट्यूसडे को मैं धोती नहीं हूँ कभी, लेकिन पसीने में ना आजकल इतने गीले हो जाते हैं ना कई बार, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे पानी से वो कर लेती हूँ। तो पानी से ऐसे ही धो लिए। तो गीले बाल होते हैं ना, जब तक मैं सुखाती नहीं हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब अजीब से चिपचिपे से लगते रहते हैं। तो मैं लेट गई, लेटते लेटते फिर ना आलस आ गया, ऐसे फ़ोन देखते देखते सो गई। सो के उठी हूँ मैं 2-2:30 बजे 2:30 बजे सो के उठी हूँ। फिर मतलब इनको कुछ खाने को, सुबह अरवी की सब्जी बनाई थी, फिर आटा भी रखा था। मैंने कहा चलो फिर ये उसके साथ ना पूड़ियाँ खा लेते हैं अच्छे से, तो फिर इनके लिए पूड़ी बनाई, मैंने भी वही खा ली। फिर उसके बाद में तो अभी मैं आ गई थी छत पे। सुबह के बाद ना 2 बार सोचा कि मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट करूं, लेकिन कुछ ना कुछ, कभी कुछ, तो शाम के टाइम एक बार सोचा करूं, तो फिर फ़ोन आ गया। फिर उस टाइम बात करने लगी, जब तक फिर मतलब फ़ोन आ गया एक। फिर बात करके फ्री हुई, फिर वही पूजा वूजा का टाइम करने का टाइम हो गया, दिया ये जलाने का। फिर दिया ये जला के फ्री हुई, जब तक ये मैंने कहा चलो पानी वानी भर दूँ, नीचे का काम कंप्लीट कर दूँ। तो अभी हो गया है 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है। तो अभी मैं आई थी ऊपर, मैंने कहा ये ना स्टैंड रखा था बाहर, मैंने कहा चलो इसको छाया में कर दूँ, रात का पता नहीं चलता है ना। अभी तो चाँद निकला है, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं, ये दिख रहा है, ये है। अभी तो सही है मौसम, लेकिन पता नहीं चल रहा है ना आजकल, कई बार अचानक से बारिश आ जाती है। तो आई थी ऊपर, मैंने कहा चलो भाई कपड़े पे कर दूँ आज मैं अपने। चलिए फिर रोज़ आपको यहीं पे एंड करती हूँ। और छोटा सा ब्लॉग आज का अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।